नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है कक्षा जो है 12 का जो है एक्सरसाइज 2 जो होता है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, यानी कि ये जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोनों के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ से कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में मुख्य मानों को ज्ञात करें। तो क्या इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्या कीजिए, आपसे कहना चाहिए अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं और इसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला को देखना पड़ेगा, जिसका फार्मूला जो है आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको फार्मूला को पहले देख लीजिएगा, ठीक है, तब जो है वीडियो को शुरू कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित का मुख्य मान, यानी कि इसमें कुछ फार्मूला होता है, मुख्य मान को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जो बनेगा तो बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे दिया हुआ साइन इनवर्स एक बराबर क्या दिया आपका -1/2 दिया, यहाँ पे क्या दिया, दूसरा में कॉस इनवर्स √3/2 दिया है, तीसरा में दिया कॉसेक इनवर्स 2 दिया है, चौथा में tan इनवर्स -√3 दिया है, कॉस इनवर्स 1/2 दिया, ठीक है। तो इस टाइप का दिया है। तो सब कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हम क्या वाई मान लेंगे, ठीक है। लेट चाहे माना, जो इंग्लिश में तो लेट माना की, तो हिंदी में तो मानिए, लिख लीजिए माना कि y बराबर में क्या है जो है उसको लिख दीजिए साइन इनवर्स -1/2। ये क्या होगा, मान लिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही करिए, पहले ध्यान से इसको देख लीजिए, इसमें वही मानेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे a का पावर -n बराबर होता है 1/में a का पावर n, ठीक है। यानी पावर जो है माइनस रहता है तो नीचे आता है, इसका मतलब इसको हम आगे बढ़ाएंगे अथवा देकर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/में y ऐसे तो लिखना नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट वहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस पावर था इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बट्टा। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे बाएं तरफ, तो ये होगा क्या आपका, साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन y बराबर में इधर बच कितना माइनस में 1/2। और यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जो है कुछ मान देखे थे, फॉर्मूला जो होता है 1/2 और जो है साइन में माइनस में किसका होता है उसको देखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है आप लोग देख लीजिए, जैसे 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 का होता है, और साइन 30 का मतलब जो है इधर में हम लोग चलेंगे तो वो हो जाएगा कितना, हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। माइनस में क्या होगा, तो माइनस में हम लोग कहाँ जाना होगा, जैसे साइन कॉसेक ऑल पॉजिटिव है ना, ये सब जो होता है उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो -1/2 जो है आखिर होगा क्या, तो फॉर्मूला जो है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है ये, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y बराबर में ये जो है आपका साइन -π/6, यानी ये आपका माइनस में है तो साइन 30 का मान है तो माइनस में हो गया, ठीक है। क्या आ गया, माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो कुछ फलन लिखेंगे, फलन का जो होता है इसका मुख्य परिसर होता है, इसका रेंज क्या होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो इसका जो है फॉर्मूला आप लोग का डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तब लिखना पड़ेगा फलन जो है, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, फलन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं फलन साइन इनवर्स x का जो है मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान परिसर। तो परिसर जो होता है इनका ये होता है -π/2 से क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए हम लोग जो क्या कर देंगे, इसीलिए जो है क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर में हो जाएगा माइनस में π/, में क्या हो गया 6, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए भाई, यहाँ पे साइन y था, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन ये है किसका मान, तो ये मान आपका जो है ये इसमें है किसका, तो साइन π/6 का, यानी साइन π/, किसका, 6 का, 30 का मान है, तो ये π/6 की थीटा का मान मान लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन साइन कैंसिल हो तो y का मान क्या बचा, यही ना बचा, तो यही आपका लिखेंगे यहाँ पे फिर से साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स जो दिया है उसका मान क्या होगा, माइनस में π/6 होगा। तो इसी तरह सबको बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है पहला आपका समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा जल्दी हम लोग बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में क्या माना, y माना कि y बराबर क्या मान लीजिए, कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ भी क्या मानेंगे, माना लिख लीजिए, माना कि, यहाँ भी लिख लीजिए माना कि
y बराबर हो गया आपका कॉसेक इनवर्स 2 दिया, यहाँ भी मान लेंगे माना कि y बराबर क्या है आपका, तो tan इनवर्स माइनस में √3। आपको जो वीडियो स्पीड तो स्लो कर लीजिएगा, ऐसे पहला समझ में आ तो ये भी बन जाएगा। तो y बराबर क्या होगा आपका कॉस इनवर्स -1/2, सब में मान लिए। अब मैं देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, बटा में किए थे, अब बटा में करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ले आइए। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos y बराबर हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो अब बताइए ये √3/2 अब जो है हम लोग पाई में चलेंगे तो ये पाई में जो है किसका मान है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए बनाने से पहले। तो ये जो आपका होता है cos पाई क्या हो जाएगा 6 का, यानी cos π/6 यानी cos 30 का मान होता है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फलन है उसको लिखेंगे। फलन, अब परिसर का बात आता है, पहले मान और परिसर दोनों ध्यान में रखना है। फलन जो है क्या था, cos इनवर्स जो है x का जो है मुख्य परिसर जो है वो मुख्य मान नहीं दिख रहा, तो सुनिएगा, मुख्य मान ये जो परिसर है वो होगा आपका 0 और पाई होगा। ठीक है, अतः तो इसका जो हो जाएगा, जो हम लोग बनाए थे क्वेश्चन जो है cos इनवर्स आपका √3/2 बराबर में ये हो जाएगा किसका, इसका मान जो हो जाएगा π/6 होगा। ठीक है, फिर इसे यहाँ भी देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका जो है वही है, यहाँ भी वही माने। अब इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक y बराबर में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब कौशिक में जो है 2 किसका मान है, तो लिखिए कौशिक y बराबर कौशिक में चले तो ये होता है कौशिक π/6 किसका 6 का। और कौशिक, अब इसका फलन देख लेंगे, ये जो फलन आपका कौन है, ये फलन यानी क्या है, तो कौशिक इनवर्स जो है 2, कौशिक इनवर्स क्या करेंगे x का जो है, यानी यहाँ पे y है, y वाला माने तो कोई बात y मान सकते हैं, इसमें साइन इनवर्स x है, हम लोग क्या माने हैं x को माने तो यहाँ पे y मान लीजिएगा, सब में जो y माने तो y मान लीजिए, चाहे x भी रहने दीजिए, हो गया y। चलिए, तो ये आपका जो है परिसर है, x y तो दोनों चलते रहता है। तो y इसका cos इनवर्स y का जो होगा आपका मुख्य मान परिसर को हम लोग देखें, मान परिसर इसका जो होता है बराबर में माइनस में π/2 और π/2 हो गया, माइनस में प्लस में है और माइनस में होता है 0। ठीक है, इसलिए जो आपका जो हम लोग लिखे थे फलन यानी कौशिक इनवर्स जो है क्या है 2 का हो जाएगा π/6 आंसर होगा। चलिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए, अब दोनों को एक साथ बनाते हैं, दोनों को बनाएंगे तो देखिए y मान ली, यहाँ भी y माने। ठीक है, यहाँ भी क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे tan y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में √3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos y बराबर में कितना -1/2। देखिए दोनों साथ बनाई तो क्या नहीं समझा, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। ये जो हो जाएगा आपका tan क्या दिया, y दिया है और tan y दिया, तो बताइए tan में ये किसका मान है। tan में देखेंगे हम लोग, tan में ये जो मान है आपका हो जाएगा ये माइनस में, जो माइनस को बाहर कर दिए, और ये π/3 किसका मान है, तो 3 का मान है। अब जो π/3 होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका मान लेंगे। अब फलन में बात करें तो फलन यहाँ पे इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan y बराबर में tan माइनस में π/3 में क्या दिया 3। अब y को क्या करेंगे, अब जो है फलन लिखेंगे, इसका फलन जो है इसका क्या आता है परिसर, यानी परिसर लिख लीजिए। परिसर यहाँ पे इतना लिखा, परिसर डायरेक्ट लिखे, परिसर होता क्या है, तो आपका परिसर हो गया -π/2 और होता है π/2, इसलिए उसका जो मान हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स माइनस में √3 बराबर में कितना आया, तो यही जो है आपका माइनस में क्या है π/3 है, बस हो गया। उसी तरह से यहाँ बताएं, यहाँ भी वही आपका आ गया, जो है क्या बचता है cos y। तो cos y में हम लोग देखेंगे ये किसका मान है, तो cos में जो है वो मान होता किसका है, तो देखिए तो यहाँ फिर से लिखे हम लोग क्या लिखेंगे cos y। तो cos y बराबर में हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, है ना, ये जो है किसका मान है, तो यहाँ पे लिखिए cos में ये मान किसका हो जाएगा
तो ये माइनस में, माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर कर दिए, माइनस में ये कॉस जो है क्या हो जाएगा, तो पाई बट्टे में 3 ना, 60 का मान है, 1/2 होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा, कॉस माइनस में ये जो है कॉस, और इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, पाई माइनस में 90 माइनस करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस में पाई बटे में क्या करेंगे 3, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कॉस वाई है, इसमें कॉमन है, 3 में से 2 तो 1 बचेगा, मतलब आपका ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बटे में क्या होगा 3, इसलिए इसका परिसर लिख देंगे। आप परिसर लिखने के बाद जो इसका मान लिख दीजिए, परिसर है क्या, तो परिसर जो है आपका 0 से क्या है, 0 है, पाई है, इसलिए इसका मुख्य मान यानी कि कॉस इनवर्स में 1/2 का जो है मान क्या हो जाएगा, तो 2 पाई बटे में क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के जो वीडियोस पाते रहते हैं, इसका जो पार्ट 2 है जो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है, तो जो है आप देख लीजिएगा।